Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon and please comment in the comment section. So today in this video we will discuss map of India, physical map of India, and before I will tell you about the physical map of India, I will tell you about some basic information of India, right? So total area of India that is 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. जो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. जो इंडिया है वो 7वें नंबर पे है लार्जेस्ट जो कंट्री है इन केस ऑफ एरिया, राइट. विश्व में 7वें नंबर पे आता है इंडिया एरिया के बेसिस पे. और जो लैंड जो कवर करता है विश्व की इंडिया दैट इज़ 2.4%, राइट. लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. एंड जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंड जो लैटिट्यूडनल है ये है क्या एक्चुअली में. व्हाट हैपन्स इज जो ग्लोब है, ग्लोब में क्या होती है कि इमेजिनरी लाइंस होती है लाइक दिस, राइट. जो ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है इसको हम जो है लैटिट्यूडनल बोलते हैं और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम जो है लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं. दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ये क्यों होती है ग्लोब में? लोकेशन को जो है जानने के लिए जो है दीज इमेजिनरी लाइंस जो है कंसिडर की होती है ग्लोब में, राइट. और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. नाउ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी इंडिया की? पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है, राइट, बांग्लादेश है. एंड अगर आप जो है वाटर बाउंड्रीज़ में देखें तो श्रीलंका है, मालदीव्स है. तो ये सारे जो देश हैं ये पड़ोसी देश हैं इंडिया के. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं ये लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं इंडिया के साथ. श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं ये वाटर बॉडीज़ शेयर करते हैं इंडिया के साथ. नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, राइट. अब टाइम को लोकेट करने के लिए जैसे वर्ल्ड में प्राइम मेरिडियन है उसी तरह से इंडियन टाइम को लोकेट करने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है. वो क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और राजस्थान में टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का आ रहा था, राइट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो उदय होता है 5 बजे तो राजस्थान में कितने बजे होगा? 7 बजे. तो ये 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस आ रहा था. इसी 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कंसिडर की, राइट. और जो ये लोकेशन क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन की? दैट इज़ 86 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहा जाता है, राइट. और ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? पहले आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश से होके आ रही है, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है इमेजिनरी लाइंस हैं. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल में से एक ही है ये लैटिट्यूडनल में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है पाई जाती है. मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ इक्वेटर, सॉरी दिस इज़ ग्लोब एंड दिस इज़ इक्वेटर. ये वाली जो लाइन होगी 23 डिग्री पे दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो 66 डिग्री नॉर्थ पे होगी ऊपर के लिए दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सेम हेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये साउथ में आ जाएगी, राइट. सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन से स्टेट से होके गुजरती है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने मैप पे, अपने स्क्रीन पे. राजस्थान है, सॉरी गुजरात है, राजस्थान है,
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और लास्ट में मिज़ोरम है। तो इन 8 राज्यों से होके जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि जो सिटीज़ हैं जो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ की तरफ, जैसे श्रीनगर है, उदयपुर जो कि त्रिपुरा में है। तो जो सिटीज़ नॉर्थ में लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो सन की जो वर्टिकल रेज हैं वो कभी भी नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। सो जो ट्रॉपिकल मैप्स है इंडिया की वो बनाए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। एंड जो फादर है इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज़ जेम्स रिनल। फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। सो फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया में जो है मेनली 6 जोन्स हम कंसिडर करते हैं। हिमालयाज़ के माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिज़र्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो हिमालयाज़ को हम जो है मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांस हिमालयाज़, सेकेंड वन इज़ हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक्स, देन पूर्वांचल। सो फर्स्टली हम जो है हिमालयाज़ के बारे में देखेंगे। हिमालयाज़ के जो माउंटेन्स है दे आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स इसलिए क्योंकि वो जो है बहुत जो ओल्ड रॉक सिस्टम है उसके बाद बने हैं, राइट। जो अरावलीज़ हैं उसके बाद बने हैं। एंड फोल्ड माउंटेन्स इनको किस लिए कहा है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं उनके कन्वर्जेंस से बने हुए हैं, राइट। लेट मी टेल यू हेयर, फॉर एग्जांपल दीज आर प्लेट्स। ये जो है कन्वर्ज हुई आपस में, फिर ऐसे ऊपर उठ गए, ठीक है। ये जो कन्वर्जेंस है प्लेट्स का, इससे क्या बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब जब प्लेट्स डाइवर्ज हो जाती है तब क्या बनते हैं, ब्रिजेस, राइट। सो जो ये फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयाज़ के, ये किसकी वजह से बने हैं, प्लेट्स के कन्वर्जेंस की वजह से। अब कौन कौन सी प्लेट है जो कन्वर्ज हुई, यू कैन सी हेयर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। इंडो और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये किसके साथ कन्वर्ज हुई, यूरेशियन प्लेट के साथ। जो लेंथ है इसकी दैट इज़ 2500 किलोमीटर। जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर्स है इन कश्मीर, यानी कि देखोगे आप कश्मीर में ज़्यादा जो है इसकी विड्थ है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 150 किलोमीटर्स है इसकी। सो हिमालयाज़, सो जो मोस्ट हिमालयन रेंजेस है ये कहाँ पे है, इंडिया में पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है और भूटान में पाई जाती है और सम तिब्बत में वाले रीजन में पाई जाती हैं। जो हिमालयाज़ है वो नॉर्थ में कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, ये तिब्बत तक एक्सटेंड हुआ है, जिसको हम ट्रांस हिमालयाज़ भी कहते हैं। जो हिमालयाज़ इंडिया और तिब्बत शेयर करता है उसको हम ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, राइट। और जो वेस्ट में जो हिमालयाज़ है वो कहाँ तक फैले हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया तक जाते हैं। नाउ द ग्रेडियंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट। जो ग्रेडियंट है साउथ की तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट्स का मतलब है कि तीखा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिमालयाज़ है, राइट, ये यहाँ का साउथ है। तो इस तरफ पर जो हिमालयाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा तीखे हैं और नॉर्थ की तरफ जो है इनकी स्लोप बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की तरफ जो हिमालयाज़ है वो काफ़ी स्टिप हैं। अगर हम चाइना की तरफ देखिए तो काफ़ी जेंटल स्लोप है। जो ब्रह्मपुत्र है मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज़। पूर्वांचल में जब हिमालयाज़ जो है वहाँ पे आपको पता है रिवर सिस्टम अगर इंडिया का पता हो तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो वहाँ पे जो है ईस्टर्न बाउंड्री हिमालयाज़ की कौन डिसाइड करती है, ब्रह्मपुत्र, राइट। ये हम जो है पूर्वांचल वाले जो आएगा इसमें तो मैं आपको उसमें बताऊंगी पूरा। नाउ ट्रांस हिमालयाज़, राइट, ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पार्ट है इसका वो तिब्बतन हिमालय में पाया जाता है। ये जो ग्रेट हिमालयाज़ है
ये जो ग्रेट हिमालयाज़ है ना, इसके नॉर्थ में पाया जाता है ट्रांस हिमालय, इस साइड। लेंथ जो है दैट इज़ 1000 किलोमीटर। रेंजेस जो है इसमें वो पाई जाती है कैलाश, जास्कर एंड लद्दाख एंड काराकोरम। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस है? कैलाश, जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम। नाउ ग्रेटर एंड इनर हिमालयाज, ग्रेटर एंड इनर हिमालयाज, राइट। ये जो ग्रेटर और जो साउथ ये इनर हिमालयाज है, ये ट्रांस हिमालय के साउथ में है। ट्रांस हिमालय इधर को है तो इसके साउथ में ये ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा है, और इनर इसलिए क्योंकि अंदर को है, ठीक है। लोफ्टीज ऑफ ऑल, इसमें जो पीक है, रेंजेस है, वो काफ़ी जो है बहुत बहुत ऊंची है। जो एवरेज हाइट है यहाँ की वो 6000 मीटर है, राइट। इसमें ग्रेनाइट के कोर है जो काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है। माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, ग्रेटर हिमालयाज़ में, जिसकी जो हाइट है दैट इज़ 8848 मीटर, हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा अनडिस्प्यूटेड पीक जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, इसकी जो हाइट है दैट इज़ 8598 मीटर। जो ग्रेट हिमालयाज़ है ये मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है। अगर आप यहाँ से देखोगे ग्रेट हिमालय यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंजेस है ऑफ वर्ल्ड की। नाउ मिडिल एंड लेसर हिमालय। मिडिल इसलिए क्योंकि बीच में है, लेसर इसलिए क्योंकि कम है, राइट। ये जो है हिमाद्री के साउथ में है। मोस्ट रग्ड, रग्ड का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। एवरेज जो अल्टीट्यूड है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर है। एंड हिल स्टेशन, मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। फेमस रेंजेस जैसे यहाँ पे पीर पंजाल है, दौलतधार है, महाभारत जो है रेंजेस, वो भी फेमस रेंजेस है इस रीजन में। फेमस वैलीज जैसे कुल्लू है, कांगड़ा है। नाउ शिवालिक एंड आउटर हिमालयाज ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, यानी कि ये प्लेन्स की तरफ है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये शिवालिक है, तो ये क्या है? प्लेन्स की तरफ है, राइट। और आउटर इसलिए बोला है क्योंकि बाहर की तरफ है। एवरेज जो अल्टीट्यूड है दैट इज़ 900 से 1100 मीटर। दून्स यहाँ पे पाई जाती है। अब दून्स क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है किसके बीच में? हिमालयाज़ एंड शिवालिक। हिमालयाज़ आपका ये मेनली, सॉरी, एंड इनके बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, ये दून्स कहलाता है, जैसे देहरादून्स, राइट, जो कि उत्तराखंड में है। नाउ पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल किस लिए? क्योंकि पूर्व में है, राइट। पूर्वांचल को और क्या कहते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्ट में है। इस ये काई से बना है? कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक्स से जो है पूर्वांचल का जो हिल्स है वो बना हुआ है। बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, नामचा बरवा गॉर्ज, हिमालयाज बेंट शार्पली टू साउथ इन क्रिसेंट शेप। क्या बोल रहा है कि जो पूर्वांचल के जो हिल्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या करते? क्रिसेंट शेप में जो है बेंड हो जाते हैं साउथ में। क्रिसेंट मतलब आधा चांद, ये देखो रहे हो आप यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? यहाँ से क्रिसेंट शेप में जो है साउथ की तरफ जो है बेंड हो गया। एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल इन नॉर्थ टू मिजोरम इन साउथ। यहाँ पे अरुणाचल है नॉर्थ में, और ये कहाँ की तरफ एक्सटेंड हो रहा है? यहाँ पे मिजोरम की तरफ। यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इस साइड। एंड हिल्स जो है यहाँ पे नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, पटकाई हिल्स है। सो ये यहाँ पे बेंड किस वजह से हो रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गॉर्जेस हैं, राइट। गॉर्जेस क्या होती हैं? दो इस तरह के माउंटेन्स हैं, यहाँ से रिवर आ रही है, तो क्या वो गॉर्ज बनाती हैं, दैट्स कॉल्ड गॉर्ज। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे बेंड हुए हैं नीचे को। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हिमालयाज यंगेस्ट माउंटेन्स है क्योंकि ये ओल्ड रॉक सिस्टम से बाद में बने हुए हैं। जो अरावलीज हैं ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट। अरावलीज आप यहाँ पे देख पा रही हो, दैट इज़ अरावली, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरावलीज गुरु शिखर, जिसकी जो हाइट है वो 1000
722 मीटर है। जो आर्चिन सिस्टम है वो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है इंडिया का। जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है इंडिया को, वो बना कैसे, राइट? जब जो अर्थ है उसकी कूलिंग हो रही थी, सॉलिडिफिकेशन हो रही थी अर्थ के सरफेस की इन प्री कंबेरिंग पीरियड में 4000 मिलियन ईयर अगो, तब जो है ये ओल्ड रॉक सिस्टम, जितने भी आप ये देख पा रहे हो ना, ये दिस इज़ ओल्ड रॉक सिस्टम, ये उस टाइम बना जब अर्थ कूल हो रही थी, सॉलिड हो रही थी प्री कंबेरिंग पीरियड में, जो कि 4000 मिलियन ईयर अगो था। नाउ यहाँ पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, लाइक इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। जो सोर्स है जिससे मैं ये करवा रही हूँ आपको, जो सोर्स है दैट इज़ एनसीईआरटी, राइट? टोटल जो लेंथ है ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया का दैट इज़ 7,516 किलोमीटर। मालदीव, लक्षद्वीप, इन सबको इंक्लूड करके। जो चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, जो कि उड़ीसा में। So my dear friends, that's all for today, and thanks for watching. I hope this video will help you, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and that's all for today. Bye and take care.